जंगल में जैसे ही मैं अंदर गया मुझे साफ समझ आ गया कि यहाँ भालू का अड्डा है, क्योंकि चारों तरफ सड़े हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। अगर भालू फल और मांस दोनों खाता तो इतनी तेज बदबू नहीं आती, लेकिन ये लंबे समय से सिर्फ मांस खा रहा था, इसलिए हालत और भी खतरनाक थी। फिर हम सब उस जगह पहुंचे जहाँ मोहन गायब हुआ था। मुझे लगा था कि वो शायद मारा जा चुका होगा, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम का एक आदमी नीचे उतरा और उसे बचा लिया। उसके शरीर पर चोटें थी, लेकिन कोई जानलेवा चोट नहीं थी। शाम होने लगी थी, इसलिए हम उसे जल्दी से नीचे लेकर आने लगे। रास्ते में वो बार बार अपने परिवार के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हम उसे सच्चाई नहीं बता सके और बस इतना कहा कि सब ठीक है और बुजुर्ग अस्पताल में है। फिर हमने उससे पूछा कि वो कैसे बचा। उसने बताया कि रात में जैसे ही मुखिया की आवाज सुनी, उसने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर ली, लेकिन फिर भी भालू अंदर घुस आया। उसने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन भालू के पंजों से बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को भालू के द्वारा घसीटे जाते हुए पहाड़ पर पाया। भालू ने उसे खाया नहीं, इसलिए उसने मरा हुआ होने का नाटक किया और चुपचाप पड़ा रहा। भालू उसे एक पेड़ के पास ले गया और वहीं आराम करने लगा। वो डर के मारे हिल भी नहीं रहा था और बस किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी हमें पता चला कि एक छोटा भालू भी है जो अपनी माँ के साथ ही घूम रहा है। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर बड़ा भालू अकेला रहता है। तभी इंस्पेक्टर ललित जो हमारे साथ आगे चल रहे थे अचानक रुक गए और चुप हो गए। मैंने ऊपर देखा और दूर गांव के बाहर एक घर के आंगन में दो काले भालू घूमते हुए नजर आए। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने सोचा क्या ये हमारे गांव को ही अपना शिकार बना चुके हैं। इंस्पेक्टर ललित ने हमें छिपने का इशारा किया और खुद एक पुलिस वाले के साथ बंदूक लेकर आगे बढ़े। तभी मेरी नजर गांव के एक शराबी आदमी पर पड़ी जो नशे में लड़खड़ाते हुए उसी रास्ते पर आ रहा था। उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। माहौल और भी डरावना हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर भालू को पकड़ भी लिया जाए तो उसकी जंगली फितरत बदलना मुश्किल है, इसलिए उसे खत्म करना ही बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा भालू आमतौर पर अकेला रहता है, लेकिन यह अपनी माँ के साथ है, जो कि अजीब बात है। फिर गांव के कुछ मजबूत लोगों को हथियार और आग के साथ पहरा देने के लिए तैयार किया गया। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे घर भेज दिया और कहा कि सुबह और फोर्स आएगी। अगले दिन सुबह सच में और पुलिस आ गई और सबके हाथ में लंबे हथियार थे। इंस्पेक्टर ललित उन्हें लेकर पहाड़ की तरफ गए और तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें ताजा खून के निशान मिले जो माँ भालू के थे। सब लोग उन निशानों के पीछे चलते गए और कई पहाड़ पार करने के बाद एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचे जहाँ फटे कपड़े और खून के निशान मिले। तभी अचानक मैंने मैदान में एक काली परछाई को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। वह माँ भालू थी। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं उससे तेज नहीं दौड़ पाया। भालू ने मुझे पकड़ लिया और जोर से वार किया, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा। भालू मेरे पास आ गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस सिर पकड़कर पड़ा रहा। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही पल में भालू लड़खड़ाने लगा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और फिर जमीन पर गिरते ही धूल का गुब्बार उठ गया।